इमेजिन कीजिए आप कोई मूवी का टिकट 500 रुपए में खरीदते हैं। आप थिएटर पहुंचते हैं, अपने लिए पॉपकॉर्न खरीदते हैं। उधर से मैनेजर आके बोलता है भाई साहब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये बंदा भी 500 रुपए दे के आया है, आप अपने गोद में इनको बिठा लीजिए। आपको ये बात सुनने में मजाक लग रहा होगा, आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा मजाक लाखों लोगों के साथ रियलिटी में होता है। रात के 2 बज रहे हैं, आप थक के अपने सीट पे सोने के लिए जाते हैं। उधर से एक बंदा बोलता है भाई साहब पैर थोड़ा ऊपर कर लीजिए, जब मेरा भी सीट है। तो सवाल ये है कि हम क्यों आधी सीट का पूरा पैसा देते हैं। कैसे इंडियन रेलवे बिना एक्स्ट्रा को जोड़े हुए एक सीट से डबल पैसा कमा रही है। कहाँ जाता है वो कन्वीनियंट फी का पैसा जब सीट कंफर्म ही नहीं होती है। आखिर कब तक हम पैसेंजर से एडजस्टमेंट बनकर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे इंडियन रेलवे का मैथमेटिकल लूप होल, जिसे मैं डबल मनी ग्लिच कहता हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद जब अगली बार आप आरएसी टिकट बुक करेंगे तो आपको गुस्सा जरूर आएगा। हम सबने फेस किया है, त्योहारों का समय है, सबको घर जाना है। जब टिकट बुक करने के लिए बैठते हैं तो वेट लिस्ट दिखता है, फिर एक उम्मीद की किरण दिखती है, RAC। हमें लगता है कि चलो कम से कम एक टिकट तो बुक हो गई। बट वेट कीजिए, क्या आपने सच में एक टिकट बुक किए हैं या सिर्फ हमने समझौता खरीदा है। आज हम फैक्ट और नंबर के साथ बात करेंगे, कैसे इंडियन रेलवे का सिस्टम डिजाइन किया गया है जिसमें लॉस हमेशा पैसेंजर का होता है, रेलवे का नहीं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम। अगर इंडियन रेलवे के रेवेन्यू स्ट्रेटेजी को समझें तो RAC उनके लिए मास्टर स्ट्रोक है। मान लीजिए आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड स्लीपर या थर्ड AC का टिकट कॉस्ट मान लेते हैं 1500 रुपया है। एक कंफर्म सीट जिसपे एक पैसेंजर बैठा है, उससे रेलवे कितना कमाया, 1500 रुपया। लेकिन बात जब साइड लोअर बर्थ की आती है तो यहाँ पे कहानी बदल जाती है। RAC का रूल है एक साइड लोअर बर्थ पे 2 लोग बैठेंगे। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में सीटिंग एकोमोडेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट, साइड लोअर पर बैठने वाले दोनों पैसेंजर 1500 रुपए देते हैं। स्पेस वही, फ्यूल वही, लेकिन रेलवे ने इससे कितना कमाया, पूरे 3000 रुपए, यानी कि डबल प्रॉफिट। अगर एयरलाइन इंडस्ट्री में सीट नहीं होता है तो वो लोग बुकिंग बंद कर देते हैं। आपसे ये नहीं कहते कि आप पूरा पैसा दे दीजिए और पायलट के बगल में स्टूल लगा के बैठ जाना। लेकिन रेलवे में हम हाफ सीट का फुल प्राइस पे करते हैं। लॉजिक के हिसाब से अगर सीट आधा है तो प्राइस भी आधा होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है। अब बात करते हैं उस छोटे से अमाउंट के बारे में जिसे हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, कन्वीनियंस फी। ये 15 से 30 रुपए तक का आता है। मान लीजिए आपका टिकट वेट लिस्टेड में है और ऑटोमेटिक वो अगर कैंसिल हो जाता है तो आपका पैसा तो रिफंड आ जाएगा, लेकिन वो कन्वीनियंस फी कट के आएगा, क्योंकि कन्वीनियंस फी रिफंडेबल नहीं होता है। कुछ ये रेलवे ने आपको सर्विस दिया नहीं, आप ट्रेन में ट्रेवल किए नहीं, लेकिन आपसे वो ट्रांजेक्शन का पैसा ले लिया। IRCTC पे डेली 10 लाख से ज्यादा टिकट बुक होती है। ये तो यही बात हो गई, आप किसी दुकान पे गए सामान खरीदने, दुकानदार ने कहा सामान तो है नहीं, लेकिन आप दुकान में घुसे हैं तो उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा। और जब करोड़ों लोगों का टिकट वेट लिस्टेड रह जाता है और वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है तो ये छोटा छोटा अमाउंट करोड़ों रुपए का रेवेन्यू बन जाता है। अब आते हैं कैंसिलेशन पॉइंट पे। मान लीजिए आपका टिकट RAC है या वेट लिस्टेड है और आप टिकट काउंटर से कैंसिल कराते हैं तो आपसे वो 50 से 100 रुपए तक का कैंसिलेशन चार्ज पर पैसेंजर काटता है। और रेलवे का आर्गुमेंट है कि ये प्रोसेसिंग फी है। लेकिन सवाल यह है कि आज डिजिटल जमाना में जहां सब कुछ ऑटोमेटेड है, क्या एक वेट लिस्टेड टिकट को हटाने में 50 से 100 रुपए तक का लगता है। RTA और पार्लियामेंट की कमेटी ने कई बार ये डाटा रिवील किया है कि रेलवे ने सिर्फ कैंसिलेशन चार्ज से हर साल हजारों करोड़ रुपया कमाता है, यानी कि 2000 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। ये वो पैसा है जो बिना ट्रेन चलाए पैसा कमाया गया है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि रेलवे प्रॉफिट ना कमाए, ये देश की लाइफ लाइन है और इसे चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। लेकिन RAC जैसी पॉलिसी पे सवाल उठना जरूरी है। अगर 2 लोग एक सीट शेयर कर रहे हैं तो क्या उनको फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हमें प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता। अगली बार जब अपनी साइड लोअर पर बैठ के पीठ सीधी करेंगे तो ये बात याद रखिएगा, यू आर नॉट जस्ट अ पैसेंजर, यू आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट ऑन दैट ट्रेन। आपका क्या मानना है, क्या RAC टिकट का प्राइस 50% कम होना चाहिए या सीट शेयरिंग बंद होना चाहिए। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये ब्रेकडाउन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात और लोगों तक पहुंचे। मेरा नाम है हर्षित कुशवाहा, तब तक के लिए आपको जय हिंद।